प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज 25 दिसंबर है। दिल्ली में केंद्रीय सभा की ओर से स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और यूँ ही स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस तो 23 को होता है और दिल्ली में 25 तारीख को ही मनाया जाता रहा है प्रथम से। आज भी मना रहे हैं और स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर कल एक विशेष कार्यक्रम है जो अमेरिका से प्रसारित होना है रात्रि को 9:30 बजे, जिसमें मेरा भी व्याख्यान होगा और भी कई लोग रहेंगे। आज का विषय ये है, आप लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि भाई डॉक्टर चंद्रपाल जी आर्य जो मेरठ शहर के रहने वाले हैं, उनका एक फ़ोन आया कि 23 तारीख को, और उन्होंने मुझे जो जानकारी दी, उनके पास कोई एक मुसलमान बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात कराई और उनसे जो बातें मेरी हुई हैं उसका लब लुबाब क्या है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कितनी मूर्खता पर ये लोग जी रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग, वो तो कल मैं आप लोगों को बता भी दिया संदीपन रॉय के वीडियो के माध्यम से कि असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहा है उसके जवाब दूरदर्शन वाले तो नहीं दे पाएंगे, वो तो जानते ही नहीं है। दूरदर्शन वाले तो उसके प्रचार कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बोला, प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, योगी नहीं रहेंगे, योगी चले जाएंगे मठ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में। तो ये सब बकवास जो किया है, लेकिन उसका जवाब कुरान से क्या है वो कल मैं दिया हूँ, आप लोगों को ज़रूर आप लोग सुने होंगे। आज किस तरीके से ये लोग अंधकार में जी रहे हैं उसका एक और नमूना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग ज़रा इसको मुलाहिजा फरमाइए और फिर कुरान का प्रमाण मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा। हेलो, नमस्ते जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते जी। आपके पास 5-7 मिनट है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, ये मेरे बराबर में बैठे हैं अबरार मियाँ। अबरार मियाँ का, हाँ, इनको हम ये समझा रहे हैं कि कुरान शरीफ में कुछ चीजें गलत हैं जो इंसान के विरोधी हैं। तो ये यूं कह रहे हैं कि ऐसी बात कुछ है ही नहीं। तो मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। करा रहे, लो जी करो। क्या नाम है इनका? मेरा नाम पता चल जाएगा, अभी मेरे से बात करिए। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ नमस्ते गुरु जी, और ठीक हो जी? मैं तो ठीक हूँ, नाम तो पता चल जाएगा अभी। आपसे ये गुजारिश है कि इबादत के लायक कौन है इंसान को छोड़कर? नहीं, इंसान तो इबादत के लायक है नहीं, वो तो है, वो इबादत के लायक तो सिर्फ गॉड है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। जो नहीं, इबादत के लायक हो, गॉड की तो इबादत करनी चाहिए। आप काहे का मुसलमान हो? इब्राहिम अहमद नाम है आपका, आपको इतना ही अकल नहीं है? नहीं, एक बात सुनो, हम तो सिर्फ एक मालिक को मानते हैं और चाचा मेरा, मैं जो पूछा हूँ वो बोलो ना। एक मालिक को मानते हैं, 4 मालिक को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह की इबादत एक इंसान को छोड़ करके कौन कर सकता है? नहीं, इबादत तो सभी करते हैं, सभी पशु पक्षी भी सभी पशु पक्षी इबादत कर सकते हैं। बंधुओं, आप लोगों ने देखा है कि इस्लाम ने क्या शिक्षा मानव समाज को दिया है। ये कुरानी शिक्षा है और ये जीते जागता प्रमाण आप लोग दे रहे हैं कि वो भाई साहब जो बोल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह की इबादत कौन कर सकते हैं, अल्लाह की इबादत करने की एक इंसान को छोड़ करके किसको मुहैया हुआ है? तो उन्होंने बोला पशु पक्षी सब इबादत करते हैं। तो ये कुरान में ही कहा है, कुरानी शिक्षा है ये। अल्लाह ने क्या तालीम मुसलमानों को दिया है वो देखिए।
यहाँ सूरह हशर के प्रथम में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हशर मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूलहुम मिनल्लाहि फ़आताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रअब युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदिहिम व अयदील मोमिनीन। अर्थात अल्लाह ताला ने क्या बताया है ये देखिएगा, मैं आप लोगों को पेस्ट भी करता हूँ। ये सूरह हशर सूरह नंबर है 59, आयत नंबर 1 और 2 को मैं थोड़ा सा संकेत आप लोगों के बीच में किया हूँ कि अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब कुछ जो आसमानों में और ज़मीन में यानी मखलूक़ात है, चाहे अपनी ज़ुबान से या अपने हाल से, और वह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। वही है जिसने अहले किताब काफिरों यानी बनु नज़ीर की वो अपने घरों के पहले ही बार इकट्ठा करके निकाल दिया था, तुम्हारा गुमान भी न था। ये देखिए, ये बनु नज़ीर एक कौम थी, उस कौम के लिए बताया कर। लेकिन यहाँ पहली बात जो आया है, एक जगह नहीं, ऐसे कुरान में अनेक जगह आया है कि आसमानों में और ज़मीन में जितना जो कुछ भी है वो सब अल्लाह की इबादत करते हैं। अब आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह की इबादत करते हैं। ये एक जगह नहीं, और भी कई जगह इसकी चर्चा आई है, और अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, ये मानव दानव कीट पतंग लता वृक्ष इत्यादि जितने भी हैं ये सब अल्लाह की इबादत करते हैं। अब जबकि अफजलुल मखलूक़ात अल्लाह ने इंसान के लिए कहा और बताया यहाँ पर कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वहाँ कहा गया है कि अल्लाह ने जिन और इंसान को उसकी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह ने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, उपासना के लिए किसको पैदा किया? जिन एक संप्रदाय है मानव जैसा, और इंसान को। तो फिर अल्लाह का कौन सा कहना सही है? इंसान को अगर इबादत के लिए पैदा किया ये सही है, तो फिर मानव दानव कीट पतंग लता वृक्ष इत्यादि जितने जो कुछ भी जान है प्राणी हैं सब अल्लाह की इबादत करते हैं, ये क्यों और कैसा संभव होगा? और ये भी वही बोल रहा है कि पशु पक्षी सब अल्लाह की इबादत करते हैं। तो कुरान में किस तरीके से विज्ञान विरुद्ध, मानवता विरुद्ध और असत्य से भरा पड़ा है। जो मानव समाज को कुरान के द्वारा जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा सही है या गलत, इसकी पड़ताल मैं आप लोगों से ही करवाना चाहता हूँ। मानव कहलाने वालों को इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए, और सच को ग्रहण करना और असत को छोड़ना चाहिए। अब सच्चाई कहाँ है इसको देखिए। जो ये कुरान की बात मान रहे हैं, कुरान का हवाला दे रहे हैं, कुरान की जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में कहा है वो बातें कहाँ तक सही है। अगर अल्लाह पर ये लोग विश्वास रखते हैं और वही अल्लाह ये कह रहे हैं कि हम जो करते हैं वही होता है, हम जो नहीं करते नहीं होता, तुम चाहने पर भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा चाह से भी बात बनेगी नहीं, मैं ही करूँगा, मैं ही करने वाला हूँ। अगर इसी पर ही ये विश्वास रखते होते, अर्थात ये इस्लाम के मानने वाले लोग कुरान पर ही विश्वास रखते होते, तो फिर असदुद्दीन ये प्रधानमंत्री को कैसे कोसते, योगी आदित्यनाथ जी को कैसे कोसते। इन पर तो कुरान पर विश्वास है। जब अल्लाह कह रहे हैं ये इंशाअल्लाह अल्लाह की ताकत से तुम्हें दिखा दे, अभी अल्लाह की ताकत अब कहाँ चली गई?
अल्लाह की ताकत तो हमेशा हमेशा के लिए है ना, सदा सर्वदा के लिए है। अल्लाह की ताकत अब कहाँ चली गई? और वो कह रहे तो मुसलमानों को परेशान कर रहे हो। भाई मुसलमान अगर परेशान है तो उसके लिए भी तो जिम्मेदार अल्लाह ही है। उस अल्लाह से फरियाद क्यों नहीं करते मुसलमान? ये झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हैं, फिर भी लफाजी किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये प्रमाण आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना युक्ति युक्त समझा। आप लोग और सुनिए आगे वो क्या बोल रहा है। इस आयत में जो बताई गई है कि बनु नज़ीर नाम की कौम थी, उस कौम के साथ जब उन पर चढ़ाई किया तो वो लोग वहां से सब सामान छोड़ करके चले गए। सब ये इसको माल गनीमत कहा गया है। और ये लोग कहते हैं कि कुरान में युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है, जिहाद नहीं है। अब इसको फै कहा गया। फै अर्थात उसको कहा जाता है जो लोग बिना लड़े सरेंडर कर जाए और सब सामानों को छोड़ करके चल दे, उस सामानों को फै कहा गया है। और अल्लाह ने उन्हीं सामानों को अपने पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहैया कराया। अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह का काम क्या है। किनको इस्लाम वाले अल्लाह कह रहे हैं? जो अल्लाह लड़ाई करवा रहे हैं और लड़ाई के माल को माल गनीमत कह करके, माल गनीमत बता करके अपने रसूल को मुहैया करा रहे हैं। ये इब्न कसीर में आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा विस्तार रूप से उसमें लिखा हुआ है। और आप लोगों को चाहिए कि इस कुरान का अवलोकन करना। और ये कुरान ने भी बोला है, अल्लाह ने भी बोला है कि पशु पक्षी कीट पतंग लता वृक्ष जितना भी है वो सब इबादत करते हैं। तभी बात बनेगी। सुबह सब भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम ले, भगवान तो ये जानते ही नहीं है, भगवान का नाम ही क्या लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पशु पक्षी जो है, लता वृक्ष, ये सब इबादत करते हैं। ये अल्लाह का कहना है। अल्लाह को दुनिया बनाना नहीं आता, अल्लाह को पता ही नहीं है। एक इंसान को छोड़ करके दूसरा कोई इबादत के लायक भी नहीं, तभी ना जी। तब तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून बोला कि जिन और इंसान को बनाए मैंने इबादत के लिए। फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी कहाँ से याद करने आ जाएंगे अल्लाह को? चलो जी, मैं तो ऐसे समझता था, आप बताओ गुरु जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि अल्लाह को कुछ भी अता पता नहीं है। अल्लाह को जानकारी नहीं किस चीज की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को बनाया मेरी इबादत के लिए। फिर वही अल्लाह कह रहा है कि पेड़ पौधे लता वृक्ष पशु पक्षी सब इबादत करते हैं। ये कैसा होगा? अच्छा, जिन्नात को मानते हो आप? हम क्या मानते हैं? जिन्नात को अल्लाह ने खुद बोला जिन और इंसान दोनों को इबादत के लिए बनाया। फिर पशु पक्षी की इबादत की और कैसे होगी? नहीं, मैं तो गुरुजी आपसे ही मालूम कर रहा हूँ। जिन्नातों को मानते हो आप भी। दो मखलूकात बनाई है तो आप किस भगवान को मानते हैं जी? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ एक ईश्वर है। एक अल्लाह को छोड़ करके हम किसी की इबादत नहीं करते। लेकिन आप मोहम्मद को छोड़ नहीं पाएंगे। अल्लाह से मोहम्मद को निकाल सकते हैं आप? नहीं, मोहम्मद जो है वे थे, रसूल थे। उनकी कौन थे कौन नहीं थे? जब इतना मैं बोल रहा हूँ फिर हमें समझा रहे हैं आप कौन थे नहीं थे। मैं नहीं जानता हूँ कौन थे। मैं कह रहा हूँ एक ईश्वर बाद आप बोल रहे अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करते हैं। और नमाज में कितनी बार अल्लाह का नाम लेते हैं, कितनी बार मोहम्मद का नाम लेते हैं? मैं तो 5 बार लेता हूँ, 5 बार नमाज। नहीं, नमाज के अंदर अजान से लेकर के पूरी नमाज में कितनी बार मोहम्मद का नाम लिया जाता है? नहीं, ये तो कोई जरूरी है कि मोहम्मद का नाम आवे नमाज में भी नहीं आता जो है। लेकिन जो हम तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी जो कलमा सुना दो जरा। 6 कलमा याद है तुमको? ना कम है ये कलमे तो याद मुझे। कलमा सुना दो जरा। कलमे तो कम याद है। देख रहे हैं डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, ये इस्लाम के ठेकेदार है। ये डॉक्टर साहब को दीजिए, डॉक्टर साहब को दीजिए। हाँ गुरु साहब करूँगा बाद में समझाना मुझे। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब पता चल गया आपको? हाँ जी, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ मुझे। आप नमाज के लिए जाओ तो भाई नमाज पढ़ोगे या उठा बैठी करोगे? बंधुओं, देख लिया आप लोगों ने कि कुरान ने क्या शिक्षा दी है इस्लाम वालों को, कि इस्लाम वाले इसी तरीके से बेतुकी बातों को लिए फिर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। और पूरी कुरान में ये इस प्रकार की बातें भरी पड़ी हैं। यहाँ पर युद्ध के लिए अल्लाह ने खुद ताकीद किया है
माल गनीमत उसको कहा गया है, युद्ध के सामान जो लूट करके लाया जाए, वो सब बातें इसी कुरान से ही है। और इस्लाम के मानने वाले कुरान को जानते हैं या नहीं, इसका भी प्रमाण आप लोगों को मैं ये इसमें प्रस्तुत किया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुँचाइए। आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।